ब्रह्मोरिया स्थित कोविड सेंटर के मरीजों को घटिया भोजन मिलने की लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद शनिवार को भाकपा माले की टीम ने यहां का जायजा लिया और सरकार से तत्काल व्यवस्था खासकर मरीजों के लिए भोजन की क्वालिटी में सुधार करने की मांग की। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव तथा गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने यहाँ ड्यूटी में मौजूद प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सक और सफाई कर्मियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। माले की टीम ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद वहां ड्यूटी करने वाले सभी कर्मी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। भोजन को लेकर 100 रुपये प्रति मरीज आवंटन की बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि इतनी कम राशि में तो स्वस्थ लोगों के लिए भी 3 टाइम का सामान्य भोजन उपलब्ध कराना मुनासिब नहीं, फिर कोविड मरीजों के लिए पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त भोजन कहां से उपलब्ध होगा। इस दौरान माले की टीम की ओर से कोविड मरीजों के बीच फल और ब्रेड का भी वितरण किया गया। इन्होंने झारखंड सरकार से तत्काल कोविड मरीजों के भोजन के लिए कम से कम 400 रुपये प्रति मरीज प्रतिदिन की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही इन्होंने सामाजिक संगठनों से भी मदद का आह्वान किया। आज हम लोग भाकपा माले की एक टीम यहाँ कोविड रिलीफ सेंटर में आए थे। यहाँ कई कोविड मरीजों का लगातार सरकारी देखरेख में इलाज हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी स्टाफ हैं ये लोग बहुत ही तन मन से लगे हुए हैं, यह बात यहाँ पता चली है। लेकिन एक बात आ रही थी लगातार कि यहाँ पर जो कोविड मरीजों को खाना जो मिलता है वह थोड़ा उसका दर्जा बहुत ही कम है, मतलब कमज़ोर दर्जे का खाना दिया जा रहा है। इसकी तहकीकात करने पर यह पता चला कि प्रति मरीज 100 रुपये का आवंटन सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया पर एक मरीज का 3 टाइम का खाना किस स्तर का दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सरकार से यह मांग करेंगे कि जिस कोविड को लेकर ये सारा कुछ हो रहा है और अगर कोई कोविड संक्रमित है और अगर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के देखरेख में, तो हम समझते हैं कि सबसे पहले उसका आहार बिल्कुल होना चाहिए। और जिन चीज़ों की दरकार आम तौर पर इंसानों को पड़ती है, लेकिन यहाँ जब कोई मरीज है तो उसको ठीक करने के क्रम में उसे बहुत ही बेहतर और पौष्टिक और प्रोटीन युक्त खाना चाहिए। उस स्थिति में 100 रुपया बिल्कुल ही नाकाफी है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि ये 100 रुपये को बढ़ा करके कम से कम 500 रुपया प्रति मरीज प्रतिदिन आवंटन दिया जाए। हम इसमें जिला प्रशासन से भी आग्रह करते हैं। यह बात सही है कि 100 रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन अगर जिला प्रशासन के स्तर से भी अगर कुछ संभव है कि वो अपने स्तर से भी कुछ कर सकते हैं, तो हम यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय से भी मांग करेंगे कि वो इस राशि को कुछ इजाफा करें, ताकि यहाँ पर इन मरीजों को बेहतर और पौष्टिक प्रोटीन युक्त खाना मिल सके। अलावे हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जो भी इस संकट की घड़ी में सरकार करे ना करे, प्रशासन जो करे ना करे, लेकिन अगर कुछ लोग वैसे भी अगर हैं जो आप इसमें मदद कर सकते हैं, तो अवश्य ही आपको सामग्री के साथ यहाँ पर मदद करना चाहिए। हम लोग भी अपने संगठन की ओर से, जिला प्रशासन के सहयोग से, अपने संगठन की ओर से जो भी संभव होगा, आज से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। कोविड के नाम पर एक तरह से कह सकते हैं जिस प्रकार दहशत है, जिस प्रकार से लोग डर रहे हैं, जिस प्रकार एक दूसरे से लोग भाग रहे हैं, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस भरने के लिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षा के दृष्टि से अगर आप जाते हैं, मिलते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो हम कई जगहों पे जाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई डर और भय की जरूरत है। आप थोड़ा सुरक्षित रहें, ये एक मैसेज देना था। साथ ही साथ यहाँ पे जो हो रहा है एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़िया हो रहा है, लेकिन खाने का जहाँ तक बात है, ये 100 रुपया में खाना संभव नहीं है। अगर थोड़ा सा जो भी है इसके मैंने ठेका लिए हैं, अगर वो सोचे और इसको थोड़ा और बेहतर बना सके तो बनाया जा सकता है। अभी हम खाना को भी चेक कर रहे थे, तो क्वालिटी उतना बेहतर नहीं था, इसको सुधारा जा सकता है। 100 रुपीज़ में भी, चूँकि हम लोग भी कैंटीन वगैरह चलाते हैं, बहुत सारा काम रहता है, तो उसको और सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये समाज का काम है। रही बात जहाँ तक कि यहाँ के जो स्टाफ है एकदम कंटिन्यू लगे हैं और 12-12 घंटा लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम चाहेंगे कि आज भी रिलीज कम से कम 14 से 15 लोग हुए, यानी बीमारी जो आने वाली है वो थोड़ी कम हुई है और जो सुधार वाला है वो ज़्यादा हुआ। लेकिन इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि यदि हम सुरक्षित नहीं रहे, हम अपने आप को बेहतर तरीके से नहीं रखें, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गिरिडीह का भयावह स्थिति होगा। हम नहीं चाहते हैं कि एक तरह से आपस में जो गठबंधन जो चलता है, जो बातचीत चलता है गाँव में, अलग अलग क्षेत्रों में, उसको थोड़ा रोका जाए और सामाजिक दृष्टिकोण से एक बेहतर माहौल बना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।